अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए इस कार्यक्रम में आने से उनको रोका। हम सबके नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान एमएलसी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम सबके बीच में अभी विराजमान रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय दद्दू प्रसाद जी, पूर्व मंत्री माननीय शिवशंकर पटेल जी, पूर्व विधायक आदरणीय निर्मल जी, साथ ही साथ आदरणीय आरपी कुशवाहा जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के नेता बड़े भाई श्री रामपाल प्रजापति जी, श्री गौरी शंकर प्रजापति जी, श्री नंदकिशोर यादव जी, श्री संजय कुशवाहा जी, श्री प्रेमचंद कुशवाहा जी, श्री केशव पाल जी, श्री आलोक प्रजापति जी, श्री देवेश कुमार मोनू जी, श्री राजेश वर्मा उर्फ राणा जी, श्री कलमुद्दीन चौधरी साहब। मैं बहुत सारे साथियों के नाम लेना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ बांदा से मेरे साथ चलकर के आए समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बांदा आदरणीय मधुसूदन कुशवाहा जी, उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय मंच और हमारे बहुत ही जुझारू साथी आयोजक जो टीम है हमारी, आदरणीय कैलाश बौद्ध जी, मुख्य संरक्षक आदरणीय मान सिंह पटेल जी और गर्मामय उपस्थिति के रूप में मौजूद हमारे आदरणीय भंतेगढ़, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और दूर दराज से कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भी आज आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं और जो नहीं आए हैं और जो आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए स्वागत और सम्मान करता हूं। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध जी के संदेश बहुत ही स्पष्ट है। मानवता का संदेश, भाईचारे का संदेश, समानता का संदेश, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। और तथागत बुद्ध जी ने यह भी कहा था कि मेरी बात सिर्फ इसलिए ना मानना कि वो मैंने कही। जब तक आपकी तर्क की कसौटी पर, आपके विचारों पर, वैज्ञानिकता पर मेरी कही गई बात सही सिद्ध ना हो जाए तब तक मत मानिएगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी तथागत बुद्ध जी के विचारों पर चलते हुए परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान भी उन्हीं के विचारों के आधार पर हम लोगों के आगे बढ़ने के लिए बना करके दिया है। सम्मानित साथियों, जब मैं आ रहा था, कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा था, तो कुछ अराजक तत्व चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है। वैसे मैं चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अनुरोध के साथ मुझे मजबूरी है चर्चा करने की, क्योंकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को आना था और अराजक तत्व सामने मौजूद थे। जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो नारे लगा रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य माफी मांगो। अरे भाई, कहे की माफी? हम कहे मांगे? हम का किसी को गाली दिए हैं? हम किसी को अपमानित किए हैं? हजारों सालों से आप अपमानित करते रहो हम लोगों को, दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं को धर्म के नाम पर गाली देते रहो, और अगर हम लोग अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान की बात उठाएं तो आप कहते हो कि आप हमारा विरोध करते हो, आप कहते हो माफी मांगो। हमारी भावनाएं नहीं है क्या? सिर्फ 3% तथाकथित इन पंडे पाखंडियों की ही भावनाएं होती है क्या? हम दलितों, पिछड़ों और आदिवासी और महिलाओं की क्या भावनाएं नहीं? क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं हो रही हजारों सालों से? सम्मानित साथियों, आगे नारा लगा रहे थे, बोले स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ। उनको लगा शायद उनकी गाड़ी आ गई होंगी, तो कह रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य वापस जाओ।
जाओ। अरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है। ये देश हमारा है, हम इस देश के रहने वाले हैं। हम काहे वापस जाएं? हम काहे वापस जाएं? अरे अगर आप में दम होए, इन पखंडियों में दम होए, तो डीएनए चेक करवा लें, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। और जौने बिना इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी ये नारा लगा देगा कि आप वापस जाओ, तो सोचो धरती में कोने कोने में जगह मिली, उम्मीद नहीं कर सकती, कहूं जगह ना मिली। इसलिए इस तरीके की फर्जी बातें करना, हम लोगों को अनावश्यक रूप से, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अनावश्यक रूप से। पर मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, चलो विरोध करे खातिर ही सही, कम से कम दुआरे में बैठ के, बाहर बैठ के हमारे बुद्ध जी के विचार तो सुन रहे हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं, दूर से सही, शायद कहने समझ में आ जाए तो हमारे साथ में शामिल हो जाए। सम्मानित साथियों, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई बात नहीं गलत कही है। कल मैं विधानसभा की स्पीच सुन रहा था, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो प्रदेश के संवैधानिक पद पे बैठे हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति, वे कह रहे थे कि ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। हम सवाल कर रहे थे कि भेड़ का शिक्षा कौन सी दे, भैंस का कौन शिक्षा दे, कुत्ते का कौन सी शिक्षा दे, गधा का कौन सी शिक्षा दे, और ढोल का कैसा शिक्षा दे। और फिर हम थोड़ी देर का मानो लीन की चलो ठीक है, इस ढोल गवार शूद्र पसुरी सब शिक्षा के अधिकारी हैं, तो क्या ब्राह्मण का शिक्षा ना चाहिए? वो मम्मी जी के पेट से पीएचडी की डिग्री लेके आओ है का? वो होगा शिक्षा था, होगा ताड़ा। सम्मानित साथियों, जाति के नाम पर हमेशा अपमानित और गाली देने का काम इन लोगों ने किया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मेरे बांदा में एक मोहल्ला है, गायत्री नगर। वहां पहले अनुसूचित जाति के, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा संख्या में रहते थे, तो लोग उस मोहल्ले को आज भी कहते हैं चमरौडी। जाति का नाम लेकर के अपमानित करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे गांवों में जो भी हमारी बस्तियां होती हैं, तो कहती है कुम्हरौडा आया, चमरौडा आया, हिरौडा आया। इस तरीके से जाति का नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया जाता है। हमने आज तक किसी का अपमान नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ अपने मान सम्मान स्वाभिमान की ही बात कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को जो महापुरुषों ने नारा दिया है, उस नारे को साकार करना है, तो हम लोगों को इस भारत देश में जातिगत जनगणना को कराना होगा। और जातिगत जनगणना के लिए चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी भी लड़ाइयां लड़नी पड़े, हमें उस लड़ाइयों को लड़ना होगा। आखिरकार तकलीफ का है, हम कौन सी गलत बात कह रहे हैं? हम कहते हैं जितना तुम्हारा हिस्सा हो तुम अपन ले लिया, जितना हमारो हमें दे दे। हम कब उनका हिस्सा मांगते हैं? कौन गलत बात है? ये तो संवैधानिक बात है, दायरे के बात है, समानता का अधिकार संविधान ने दिया है। इसलिए सम्मानित साथियों, इतना ही नहीं, ये लोग परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने की भी सोच रहे हैं। और इतना ही नहीं, सोच ही नहीं रहे, बीच में कुछ पखंडियों ने मीटिंग करी थी और वहां पर एक संविधान भी तैयार कर लिया था, अखबारों में भी छपा था, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब वो नहीं चाहते हैं कि इस बाबा साहब का संविधान रहे, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों की आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी में पहुंच सके, ऐसे बोली भाषा बोल सके, ऐसे कपड़े लत्ता पहन सके। हमारे गांव का रहने वाला व्यक्ति, हमारे गरीब घर का व्यक्ति गांव का प्रधान बन सके, बीडीडी सदस्य बन सके, ब्लॉक प्रमुख बन सके, जिला पंचायत सदस्य बन सके, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सके। क्योंकि वो जान गए हैं कि इस देश में गरीबों, पिछड़ों और दलितों की आबादी ज्यादा है, और जिसकी आबादी ज्यादा है, तो अगर भारत में संविधान बाबा साहब का लागू है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिसकी संख्या ज्यादा होती है, शासन भी उसी का होता है। इसलिए वो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, हमारे हक और अधिकार को छीनना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोगों, चूंकि
मैं उम्र में काफी छोटा हूं और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मानवर कांसीराम साहब को तो हमने सुना है, बचपन में देखा है, कभी साथ में क्योंकि बहुत छोटे रहे हैं, पर पिताजी माननीय दद्दू प्रसाद जी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के उस लड़ाई को उस समय लड़ने का काम किया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे पिताजी का भी सानिध्य मिला और माननीय दद्दू प्रसाद जी का भी सानिध्य मिला और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी सानिध्य मिला। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सम्मानित साथियों, इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आखिर में सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है यह नाकाफी है। मेरा आयोजक साथियों से भी और यहां पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों से भी अनुरोध है, हमें छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके हमें गांवों में पहुंचना होगा। गांवों में छोटी छोटी चौपालें लगानी होंगी, वहां पर अवेयरनेस के, जागरूकता के कार्यक्रम चलाने होंगे, वहां उनको प्रशिक्षित करना होगा कि किस तरीके से हमारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार ने 340 आईएएस, डायरेक्ट आईएएस लिटरली व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार ने बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने बनाए, और 340 आईएएस कहते हैं वो ओबीसी है, और अगर ओबीसी हैं तो 340 आईएएस जो डायरेक्ट बनाए गए हैं बिना किसी एग्जाम के। अगर आपके बच्चे को चपरासी बनना है, छोटी सी नौकरी भी पाना है, तो उसको बड़ा से बड़ा कंपटीशन का एग्जाम पास करना पड़ता है। लेकिन अगर आईएएस बने कहा इनके आदमी का, तो डायरेक्ट बिना एग्जाम के डायरेक्ट आईएएस बना देते हैं। इसलिए और उस पूरी 340 में एक भी एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति नहीं है। और वो आईएएस, जब कोई आईएएस बनता है तो पहले उसको वीडियो का चार्ज मिलता है, तहसील का मिलता है, एसडीएम का मिलता है, सीडीओ, एडीएम होते होते फिर जिले का चार्ज काफी समय बाद मिलता है उसको। पर ये जो आईएएस बनाए गए हैं ये डायरेक्ट कमिश्नर रैंक के आईएएस बनाए गए हैं। सोचने वाली बात है, अगर ये ओबीसी होता तो ओबीसी के लोगों के हित की रक्षा ना करता। ये फर्जी ओबीसी है, और इतना ही नहीं, ये सिर्फ फर्जी ओबीसी नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के आरएसएस के कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। ये आप अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकता है, जो आरएसएस कहेगा वही करेगा। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में आप सभी के बीच में मुझे आने का, अपनी बात रखने का अवसर मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।